AG30 के साथ जा रही है आज 115 अप, यानी कि मूसा पाक। सताईस अक्टूबर 2025 दिन है, मंडे का। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। हम आ चुके हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर बाइकिंग के लिए 42 डाउन यानी कि कराक्रम एक्सप्रेस, जो टाइम हो रहा है जी हमारे पास 2:30 और 42 डाउन जो है वो वेल इन टाइम प्लेस हो चुकी है। आज लोकोमोटिव नहीं आया अभी, देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव है, लेकिन रैक जो है वो प्लेस कर दिया गया। सामने लोकोमोटिव की लाइट नज़र आ रही है। ये तो हम आ चुके हैं ब्रेक पर, जो कि CNR टाइप ओल्ड चाइना है 11843, और वेटिंग है। अभी ड्राइवर साहब ने फिट साइन करनी है और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से रवाना। शंडिंग लोकोमोटिव को रवाना कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ 3 नंबर प्लेटफार्म पे 103 अब पिंडी रेल कार की जो पैसेंजर्स हैं वो जमा होना शुरू हो गए हैं। अभी कुछ आगे शंट चल रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। देखिए कितना इंतज़ार करना पड़ता है अभी। और GU49001 के साथ 33 अब यानी कि पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर में आ चुकी है, और अब इसके बाद हमें डिपार्चर सिग्नल दिया जाएगा। हमारा डिपार्चर सिग्नल डाउन हो चुके हैं। 15 मिनट लेट डिपार्चर हो चुके हैं, 3:15 पे लाहौर से। 2 नंबर से डिपार्चर हुए और अब 4 नंबर लाइन पे हम आ चुके हैं विद इन स्टेशन। बाकी का सफ़र यहीं से तय करेंगे हम। अच्छी खबर ये है कि शोरकोट से खाने वाले के दरमियान में 5 जगह पे शगाफ था सैलाब की वजह से, जिनमें बड़ा शगाफ जो था वो बंद कर लिया गया है, और अब उस पर दोबारा से रेल की पटरी बिछाने का और मरम्मत का काम जो है वो जारी है। जबकि बाकी 5 में से 4 जगह और हैं जहाँ पर काम जारी है, बंद नहीं हो सके, मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। 15 दिन में जो है कराक्रम वो उम्मीद की जा रही है कि अपने प्रॉपर रूट पे रवाना होगी, लेकिन काम में थोड़ा सा कमी बेशी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है। बाज़ औक़ात एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम निकल आता है, जिसकी वजह से टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है। बहरहाल उम्मीद ये की जा रही है कि 15 दिन तक इंशाल्लाह कराक्रम जो है वो वापस अपने रूट पे जाए। अभी फ़िलहाल हम वाया साहिवाल जा रहे हैं, और यहाँ पर लाहौर से खानेवाल तक कोई स्टॉपेज नहीं है प्रॉपर इसका। खानेवाल पहला और इन रूट स्टॉपेज है, जो कि टाइम टेबल में भी है। 3 बजे लाहौर से डिपार्चर वाया फैसलाबाद शोरकोट, जो इसका अराइवल खानेवाल में बनता है वो 8 बजे यानी कि 20 बजे है। लेकिन क्योंकि हम मेन लाइन से जा रहे हैं और सिर्फ 15 मिनट लेट हैं, तो उम्मीद है कि बिफोर टाइम पहुंच जाएंगे। अगर रास्ते में कोई मेजर डिटेंशन नहीं होती, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। लाइन पे कुछ काम वगैरह चल रहा है, और गालबन उसकी मेंटेनेंस चल रही है। लाइन की अंदर क्रैकिंग जो होते हैं, हिडन क्रैक्स जो होते हैं, वो तलाश किए जा रहे हैं। गालबन 15 अब आउटसाइड खड़ी हुई है लाहौर स्टेशन से।
लोकोमोटिव है जी हमारा 9027, जिसको लीड कर रहे हैं आज मोहम्मद यासीन साहब और उनको असिस्ट कर रहे हैं नासिर अली। अक्सर रेलवे लाइन पे जो ये फाटक यानी कि रेलवे क्रॉसिंग्स बनी होती हैं, इनका ड्यूरेशन टू क्लोज जो है, मतलब कि कितनी देर बंद रह सकते हैं, तो ये 15 मिनट तक बंद रह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा देर बंद रहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है तो कंप्लेन रजिस्टर गेटमैन के पास मौजूद होता है। आप उसमें अपनी शिकायत बमा अपना नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, तारीख और टाइम के साथ दर्ज कर सकते हैं। मिल्लत एक्सप्रेस जो है लाहौर कैंट पे यानी कि 17 अब जो है लाहौर कैंट पे वेट कर रही है, वेटिंग फॉर पास, जबकि 15 अब अभी मेरा ख्याल गालबन एंटर नहीं हुई या लाइन क्लियर नहीं मिला इनको। साथ आपको लाइन नज़र आ रही है, ये अप लाइन है जिसकी स्पीड लिमिट 105 किलोमीटर है, जबकि हमारी वाली ये लाइन है, इसकी स्पीड लिमिट जो है सेक्शनल स्पीड वो 120 है। दरमियान में अभी लाहौर से लेकर साहिवाल तक कुछ सेक्शंस हैं जिनमें 105 है, लेकिन बाकी तकरीबन तमाम 120 हो सकती है स्पीड ट्रेन गेन कर सकती है अगर तमाम कोचेज़ चाइना की। ये जनाब काना का चेक स्टेशन है, कभी बहुत ही वर्किंग में स्टेशन था, ये बंद हो चुका है। यहाँ से पूरे लाहौर को दूध सप्लाई किया जाता था किसी ज़माने में, और दूध की गाड़ियाँ मतलब कि गुड्स ट्रेन होते हैं जिनमें सिर्फ दूध आया करता था लाहौर। बहरहाल मैं बता रहा था कि ये जो हमारी लाइन है, अगर तमाम कोचेज़ चाइना की हों तो 120 स्पीड गेन की जा सकती है। अदरवाइज़ एक भी कोच अगर पाकिस्तानी है तो ट्रेन को सेफ्टी कानून के मुताबिक 105 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करना। तीन बज के 57 और हम क्रॉस कर चुके हैं अराइविंग जंक्शन स्टेशन। इस स्टेशन की खास बात यह है कि पूरा कर्व में बना हुआ है। यहाँ से एक लाइन कसूर जाने के लिए जुदा हो जाती है, इसलिए इसको जंक्शन स्टेशन कहते हैं। ये हमारी सबसे रॉन्ग मेंटेलिटी है कि इस तरह से रेलवे लाइन को अबूर करना कतई जुर्म है, जिसकी सज़ा में आपको कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सामने जो आपको लाइन नज़र आ रही है, इनमें से एक लाइन जो है वो रायविंड वर्कशॉप में जाती है, जबकि दूसरी लाइन जो है वो कसूर साइड पे चली जाती है, जो कि आपको बैक एंड पे नज़र आ रही होगी। कसूर से पाकपतन से लोधरा दोबारा हमारी जो ML1 है उससे वो ब्रांच लाइन आके मिल जाती है। वहाँ की स्पीड जो है वो तकरीबन 30, 40, 65 मैक्सिमम है, क्योंकि ब्रांच लाइन की स्पीड जो होती है वो इतनी होती है।
हमारे अक्सर दोस्त शिकवा करते हैं कि हमारी ट्रेन्स बहुत पीछे हैं और चाइना जापान की ट्रेन्स बहुत हमसे तरक्की याफ्ता है। तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि कंपैरिजन करने से पहले कभी उनकी ब्रांच लाइन पे सफ़र कीजिए, इंशाल्लाह आपको पाकिस्तानी ट्रेन का मज़ा आएगा। और अगर सफ़र नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए उनकी ब्रांच लाइन की वीडियोस। उनका और हमारा हाल एक जैसा ही है तकरीबन। ब्रांच लाइन में कुछ ट्रेन्स हैं उनके पास जो कि उन्होंने मेन लाइन पे, और वो भी बड़े बड़े सनती जो इलाके हैं उनको जोड़ने के लिए बनाई हैं। वो पूरे मुल्क के लिए अवेलेबल नहीं है उनकी बुलेट ट्रेन्स भी। अब वो कोशिश कर रहे हैं अपग्रेडेशन की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसका फ़ायदा उठा सकें। ये है जी मोहब्बत के नाम पे बना हुआ स्टेशन प्रेम नगर, जो कि एक ड्राई पोर्ट का काम भी देता है। चार बज के 10 मिनट पे हम क्रॉस कर चुके हैं कोटराला किशन स्टेशन, जबकि दूसरी तरफ छांगा मांगा से निकली हुई है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, जो कि किसी भी टाइम हमसे क्रॉस कर सकती है। और उसी के लिए येलो सिग्नल यानी कि विदाउट वार्नर डाउन है कोटराला किशन के। रियर विंडो से व्यू कुछ इस किस्म का नज़र आता है। काफ़ी सारे दोस्त वैसे मुझसे शिकवा कर रहे थे कि जनाब काफ़ी अर्सा हो गया व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो भाई बात यह है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से इधर टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन आगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि प्रॉपर जो है वो एक स्मूथ टाइम में चैनल जो है वो रन करता रहे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अब आपका, जिन्होंने इस चीज़ को देखा और महसूस किया, हमारी कमी को महसूस किया। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और अनकरीब मतलब अक्टूबर में मैं एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ, वो है बुक गिफ्ट करने का। हर महीने एक मेंबर को जो कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे चैनल पे, उनको एक अच्छी बुक जो है वो मयारी बुक वो बतौर गिफ्ट दी जाएगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट किया कीजिए, वीडियो पे अपने तासुरात का इजहार करें, बताया करें कि क्या चीज़ जो है वो आपको पसंद आई, क्या चीज़ पसंद नहीं आई, कहाँ पे आपको मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं आप लोग। सब कुछ है वो खुले दिल से डिस्कस कीजिए। आपकी तनकीद तारीफ सबको मोस्ट वेलकम है, कोई मसला नहीं है। GU40 9051 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस बिटवीन कोट राधा किशन चांगामांगा। टाइम हो रहा है जी अभी हमारे पास 4:15। ये जी एक अबंडेंट स्टेशन है बोयासल। ये हमारे रेल में आने से पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन काफ़ी नाम सुना है इसका। तेजगाम एक्सप्रेस बिटवीन पतोगी एंड हबीबाबाद। डुअल
लोकोमोटिव के साथ GU40 की पावर हॉल कर रही है अब कंटेनर स्पेशल को। चार बज के 58 और हम क्रॉस कर चुके हैं ओकाड़ा स्टेशन। AG30 के साथ जा रही है आज 115 अप, यानी कि मूसा पाक। नहीं, ये मूसा पाक नहीं है, मूसा पाक अभी पीछे है, उसका तो भी टाइम ही तकरीबन मियां चलो चीजावत नहीं गए। ये एक्स्ट्रा रैक जा रहा है किसी ट्रेन का। सूरज गरूब हो चुका है और वैसे ही अब क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो एक तो स्मोक की वजह से लाइट जो है वो कम होती जा रही है बहुत जल्दी, और फिर सूरज के गरूब होने का वक्त जो है वो भी पीछे आ चुका है काफ़ी। गर्मियों में तकरीबन 7:15 भी बज जाते थे सूरज गरूब होने में, और अब जो है वो 5:15 बजे के करीब जो है वो शाम हो चुकी है और अंधेरा जो है वो फैलना शुरू हो चुका है। मज़ीद ये कि स्मोक की शिद्दत की वजह से अब आपको पावर प्लांट के जो चिमनियां हैं वो नज़र नहीं आ रही होंगी या बहुत हल्की नज़र आ रही होंगी। 5:15 हो रहे हैं और अभी हम अप्रोच कर रहे हैं यूसुफ वाला स्टेशन को। कभी ये बड़ा ख़तरनाक स्टेशन हुआ करता था, एक कमरे का स्टेशन था और जंगल था यहाँ पे तकरीबन सारा, तो आते जाते यहाँ पर क्रू मेंबर्स को अगर कभी गाड़ी खड़ी हो जाती तो लूट भी लिया जाता। लेकिन वो खैर काफ़ी पुरानी बात है, 2001, 2, 3, 4 ये पहली जो दहाई थी तब की बातें। अब तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया सिक्योरिटी के लिहाज से भी, और जहाँ पे जिन रास्तों पे मसला था वो रास्ते भी बंद किए जा चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर पुलिस एस्कॉर्टिंग भी होती है जिसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। यहाँ पर PLC दी जाती है बाई क्लिप, और उसके अलावा क्रॉस ओवर की वजह से यार्ड में ERB है 10 किलोमीटर की, जिसकी वजह से हमारी स्पीड जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि सेक्शन ऑफ 10 किलोमीटर से पहले ड्राइवर साहब ने स्पीड को 10 किलोमीटर पे लेके आना है। पाँच बज के 17 पे हम क्रॉस कर चुके हैं यूसुफ वाला स्टेशन। ये है जी वो क्रॉस ओवर जिसकी वजह से यहाँ पर 10 किलोमीटर की ER लगी हुई है, जो कि अगले क्रॉसिंग्स में हमारी डाउनलाइन से मिल जाएगा।
यहाँ पे इसका जो है लेंथ बहुत चौड़ा है, जिसकी वजह से सेफ्टी के लिए जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर की गई है। लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है और जगह गुंजाइश थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कर्व की वजह से जगह भी कम हो गई है। अगर लेंथ ज़्यादा हो जाती तो पॉसिबल था कि स्पीड जो है हमारी वो मेंटेन रहती 105 किलोमीटर या 120, लेकिन शॉर्टेज ऑफ लेंथ ड्यू टू कर्व इसको जो है वो 10 किलोमीटर या RDR की गई है। 5:27 और हम एंटर हो चुके हैं साहिवाल स्टेशन पर, जहाँ पर सिग्नल्स जो हैं वो चल रहे हैं CBI के अभी, और गालबन PLC दी गई है। CBI और ऑटो ब्लॉक सिस्टम के जो सिग्नल्स होते हैं, इनकी ख़ास बात ये है कि ये 24/7 इनको ऑन रखा जाता है, जबकि पुराना जो सिस्टम था आर्म सिग्नल्स का 5:28 पर अराइवल हो गया। पुराना जो आर्म सिग्नल्स का था उसमें डे लाइट में आर्म का जो एक्सपेक्ट होता था वो सिग्नल के तौर पे काम करता था, और नाइट में रेड या ग्रीन लाइट जो होती थी एज ए एस्पेक्ट ऑफ सिग्नल काम किया करती थी। ये डिफरेंस है दोनों में। एब्सोल्यूट ब्लॉक में और ऑटो ब्लॉक सिस्टम में एब्सोल्यूट मतरूक हो चुका है काफ़ी हद तक पाकिस्तान में, कहीं कहीं ब्रास लाइंस में अब चल रहा है, और अनकरीब उसको भी जो है वो ऑटो ब्लॉक सिस्टम से चेंज कर दिया जाएगा। गालबन यहाँ पे स्टॉप अलाउ किया गया था, सिग्नल जो हैं वो ग्रीन हो चुके हैं, और बस अब यहाँ से डिपार्चर करते हैं जैसे ड्राइवर साहब रेडी होते हैं। उसके बाद सरकारी इमलाक को इस तरह ख़राब करने पे पर्चा भी हो सकता है। स्टॉपेज अलाउड हुआ था क्योंकि कुछ फैसलाबाद के पैसेंजर जो होते हैं वो साहिवाल आके ज्वाइन कर लेते हैं गाड़ी को, तो उनको इन ट्रेन करने के लिए, हालांकि यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है लेकिन सवादीदी इख्तियार है कुछ कवानीन के तहत ऑफिसर्स को, और वो ऐसा कर सकते हैं कानून के मुताबिक। तो मुसाफिरों की सहूलत और फ़ायदे के लिए किया जाता है कि स्टॉपेज अलाउ कर दिया गया, वो यहाँ से बैठ गए और यहाँ से अब कराची तक सफ़र जो है वो बआसानी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जल्दी क्रॉस होने वाला है मूसा पार्क, यानी कि 115 आपका, जो कि मुल्तान से चलती है लाहौर के लिए। 4 बजे मुल्तान से डिपार्चर है, 9 बजे तकरीबन इसका अराइवल है लाहौर पे। उसके बाद लाहौर से डिपार्चर करती है 12:30 बजे रात को, और मुल्तान सुबह 5 बजे तक पहुंच जाती है। प्लेटफार्म के चक्कर में हमारी स्टेशन बिल्डिंग रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। सूरज गरूब हो चुका है, लिहाजा इनका काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, और अब एक्सचेंज ऑफ सिग्नल जो होगा वो लाइट के ज़रिए होगा। तो अब हम इनको जो है वो कवर कर देते हैं। ये 2 फ्लैग जो है वो हमने कवर कर लिए हैं, और अब जो एक्सचेंज ऑफ सिग्नल है वो टार्च के ज़रिए होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी लाइट नज़र आ रही है लेकिन एक्चुअली इतनी लाइट है नहीं, लाइट कम हो चुकी है काफ़ी।
रात के साए गहरे होना शुरू हो चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी हमारे पास 5:52। साथ साथ कौमी शाहराह पे आपको बरकी कमकमे और हेडलाइट्स नज़र आ रही होंगी गाड़ियों की। असल में अंधेरा इतना है, लेकिन मेरे मोबाइल से आपको कुछ इस किस्म का मंजर नज़र आ रहा होगा। 5:58 पे हम क्रॉस कर रहे हैं जिशावतनी स्टेशन और 115 अब मूसा पाक एक्सप्रेस जो है वो एंटर हो रही है। छः बज के 15 कसोवाल और मियां चनू के दरमियान 1 अप का क्रॉस हुआ है। 6:22। अभी हम आउटसाइड हुए थे सिग्नल डाउन ना होने की वजह से मियां चनू। हमारे इस सफ़र का ये आखिरी बड़ा स्टेशन है मियां चनू, जो कि हम 6:25 पे क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे गालबन ओपी पायलटिंग के साथ पीएलसी दी गई है, जिसकी वजह से स्पीड जो है वो थोड़ी हमारी स्लो चल रही है। अभी इसको थोड़ा और वाइड कर लेते हैं, लाइट सर्कल जो है वो वाइड कर लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कवर कर सके स्टेशन बिल्डिंग को। सात बज चुके हैं और हम क्रॉस कर चुके हैं डेरादा स्टेशन, हमारे जर्नी का सेकेंड लास्ट स्टेशन है। उसके बाद डेस्टिनेशन यानी कि खाने वाले, जो कि यहाँ से 6 मिनट की दूरी पे बनती है तकरीबन। खानेवाल में हम एंटर हो चुके हैं, आउटर क्रॉस कर लिए हमारे लोकोमोटिव ने, और जो इसकी प्रॉपर बर्थिंग है डाउन साइड में वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे है, जबकि अप साइड में जो इसकी प्रॉपर बर्थिंग बनती है वो 41 अप की वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म की है। तो ये भी स्टेशन वर्किंग रूल्स में होता है और बाज़ औक़ात स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं कि किस ट्रेन को कब किस मौके पे कहाँ रिसीव करना है। पूरा एक निज़ाम कानून है, और सिवाय इमरजेंसी के ट्रेन को दूसरे प्लेटफॉर्म पे रिसीव नहीं किया जाता। टाइम हो रहा है जी 7:10। तो हम पहुंच चुके हैं खानेवाल। यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग का अख्ताम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, वफ़ाओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर।